गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो डिक्टेशन जोन। आज तारीख है 25 अप्रैल और आज मैं आपको यहां पर राजस्थान पत्रिका की समाचार पत्र की संपादकीय 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलूंगा। अगर आप हमारे चैनल स्टेनो डिक्टेशन जोन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। तो आइए बिना किसी देरी के राजस्थान पत्रिका संपादकीय 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कोरोना दुनिया को तोड़ रहा है। चीन और अमेरिका जैसे महाबली उसके आगे समर्पण कर चुके, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उल्टे उसने वहां हजारों निर्दोषों की जान ले ली। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देशों या विश्व भर में मासूम बच्चों और दिन रात भर मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरने वाले मजदूरों की तो बिसात ही क्या है। सब कोरोना के वायरस से तन मन और धन से लड़ रहे हैं। जो पॉजिटिव आते हैं वे ठीक होकर जीत का जश्न मनाते हैं और रोज कमा कर रोज खाने वाले उस दिन अपने परिवार का पेट भरने के बाद खुशियां मनाते हैं। लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत में कमोबेश केंद्र और राज्यों की सरकारों ने इस दिशा में खूब मदद की है। देश के किसानों द्वारा उपजाए खाद्यान्नों से भरे गोदाम इस दिशा में सरकारों की बहुत सहायता कर रहे हैं। लॉकडाउन बहुत कम समय के नोटिस पर लागू हुआ, जो जहां था वहीं अटका रह गया। ऐसे में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की अपने अपने प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों और अन्य राज्यों में गए छात्रों की घर वापसी की चिंता स्वाभाविक ही है। देश के अन्य राज्यों से भी छात्र मजदूर देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। राजस्थान से निकले ज़्यादातर लोग धंधे में और यूपी बिहार के मेहनत वाले कामों में देश के अधिकांश राज्यों में मिल जाएंगे। पैरा राजस्थान के कोटा शहर की पहचान पिछले 2 दशकों में कोचिंग इंडस्ट्री के रूप में देश भर में हुई है। छोटे बड़े 30 से 40 संस्थानों में देश भर के करीब 2 लाख छात्र हर साल यहां मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इस इंडस्ट्री की वजह से कोटा को नया जीवन मिल गया, अन्यथा जेके सहित अनेक उद्योगों के बंद होने से सालों पहले यहाँ भुखमरी के हालात बन गए थे। चूँकि ये सारे बच्चे कम उम्र के होते हैं, इसलिए जैसे ही अचानक लॉकडाउन लागू हुआ, ये मासूम सबसे ज़्यादा परेशान हुए। राजस्थान सरकार द्वारा उनके लिए सारे बंदोबस्त किए जाने के बावजूद बच्चों की रट अपने घर जाने की रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कुछ राज्य अपने बच्चों को ले गए, लेकिन बिहार जैसे राज्य अभी भी नहीं ले जाने पर अड़े हैं। जब छात्रों की घर वापसी शुरू हुई तो मजदूरों में भी मांग उठना स्वाभाविक
था। आखिर कोई आदमी कब तक अकेला या परिवार सहित बिना रोजगार घर से दूर बैठा रहे। जैसी भी रूखी सूखी मिले अपने घर पर खाने की ललक कोई बेजा नहीं है। ऐसे में जबकि अभी यह पक्का नहीं है कि 3 मई को लॉकडाउन खुल ही जाएगा, तब केंद्र और राज्यों की सरकारों को अपने अपने यहाँ अटके अन्य राज्यों के बच्चों और उनके मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाने की पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए। मारवाड़ी तो हर राज्य में है। इस मौके पर उनमें से भी बहुत से घर लौटना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इंतजामत होने चाहिए। स्टॉप। तो ये आपकी संपादकी पूरी होगी। आशा करते हैं आज आपको आवाज़ क्लियर आई होगी। जैसे कि कल हमारे कुछ दोस्त लोग कह रहे थे कि आवाज़ क्लियर नहीं है, तो हो सकता ना हो, लेकिन आज तो कोशिश की है कि आवाज़ और क्लियर आए। तो ऐसी डिटेल्स लिखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट डिक्टेशन जो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।